गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 4 की। इससे पहले के जो एक्सरसाइज हैं और जो टॉपिक्स हैं, एग्जांपल्स भी इवन उनके वीडियो में बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये एक पूरी प्लेलिस्ट है इस चैप्टर की, देख लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट द डिटरमिनेंट, गिवन डिटरमिनेंट है आपको, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। जो डिटरमिनेंट आप कैलकुलेट करेंगे उसमें थीटा की टर्म नहीं होगी, इसका ये मतलब हुआ। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, इसका डिटरमिनेंट, फिर देखेंगे उसमें थीटा आता है या नहीं। ओके, सो डिटरमिनेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको एक्सपेंड करके ही कैलकुलेट कर देंगे, वो इजी पड़ेगा हमें। सो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम वन के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देते हैं। सो डिटरमिनेंट इक्वल्स टू -1 टू द पावर 1 प्लस 1। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये a11 है आपका टर्म, फर्स्ट टर्म जो है, और -1 टू द पावर 1 प्लस 1 ये टर्म आती है जब हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। अब एलिमेंट क्या है, x है, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाने के बाद आपके पास वैल्यूज बची -x into x, so -x² एंड -1 into 1 1, इनका डिटरमिनेंट। ठीक, प्लस -1 टू द पावर सेकेंड एलिमेंट देखिए वो है a21, सो -1 टू द पावर 2 प्लस 1 एलिमेंट है आपका -sin थीटा। ठीक, और सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हटाने पे जो वैल्यूज बची उनका डिटरमिनेंट है x sin थीटा माइनस cos थीटा, प्लस थर्ड एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है आपका a31, सो -1 टू द पावर 3 प्लस 1 एलिमेंट है आपका cos थीटा, और डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हटाने पे, सो वो हो जाएगा sin थीटा माइनस x इंटू cos थीटा, सो प्लस x cos थीटा, ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए ये -1 पे पावर 2 है, सो +1 हो जाएगा, और x इंटू -x² -1 एज इट इज छोड़ देता हूं, माइनस कॉमन ले सकते हो आप इसमें से, ठीक, कर लेंगे हम बाद में। प्लस -1 पे पावर 2 प्लस 1, सो -1 और माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा ही रह जाएगा, माइनस साइन थीटा है ना, सो उससे मल्टीप्लाई करके साइन थीटा आ गया, और x साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये एज इट इज लिख देता हूं एक बार, x साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस -1 पे पावर 3 प्लस 1 है तो वो +1 में कन्वर्ट हो गया। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस x कोस स्क्वायर थीटा। ओके, -1 कॉमन ले ही लीजिए, तो 1 प्लस x² बच जाएगा, प्लस x साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा प्लस x कोस स्क्वायर थीटा। ये देखिए कुछ टर्म्स इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगी, एक तो ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक, दूसरा -x 1 प्लस x² प्लस x कॉमन, इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन, और ये बच क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल्स टू 1, तो ये हट जाएगा। यानी कि अब देखिए इनको मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं, -x क्यूब प्लस यहां बचेगा सिर्फ x, क्यों, क्योंकि ये टर्म हो गई 1, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आपका -x³ आएगा। ठीक है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, यही आपको प्रूव करना था, सो हंस प्रूव्ड। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट प्रूव दैट। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड डिटरमिनेंट है, और एक डिटरमिनेंट को दूसरे के इक्वल प्रूव करना है, एक्सपेंड करना नहीं है। सो इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि एक्सपेंड में नहीं करना है।
सो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हम। पहले क्या अप्लाई करेंगे, देखिए जो राइट हैंड साइड है उसमें a क्यूब की टर्म है, b क्यूब की टर्म है, c क्यूब की टर्म है, बट यहाँ स्क्वायर तक की ही टर्म्स हैं। तो हम a को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए रो 1 से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब a स्क्वायर की टर्म आ जाएगी और abc आ जाएगा। ठीक है, इसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड रो को, इसमें भी देखिए थर्ड टर्म में abc आ जाएगा, यहाँ b की कमी है ना। ठीक है, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे c से। सो हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाइंग रो 1 बाय a, रो 2 बाय b एंड रो 3 बाय c। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड है तो हमें बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो ए बी सी से हम डिवाइड भी कर देते हैं और ये टर्म हो जाएंगी ए स्क्वायर ए क्यूब एंड ए बी सी। ठीक, ये हो जाएंगी बी स्क्वायर बी क्यूब एंड ए बी सी, सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। ठीक, सिंपल। ओके, अब क्या करना है, अब देखिए हम कॉमन ले सकते हैं एबीसी, जो कॉलम 3 है उसमें आपके एबीसी 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 हैं तीनों टर्म्स। सो टेकिंग आउट एबीसी फ्रॉम कॉलम 3। ठीक, सो देखिए क्या डिटरमिनेंट बचता है आपके पास। हमारे पास एबीसी एक डिवीजन में पहले था और एक हमने अब बाहर ले लिया, सो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब एज इट इज और 1 1 1। ठीक, सो कुछ कुछ फॉर्म आ गई अपनी, बट हमें इसको रीअरेंज करना है किस फॉर्म में कि 1 वाली कॉलम पहले आए, स्क्वायर वाला सेकंड कॉलम बने और क्यूब वाला थर्ड कॉलम बने। ठीक है, सो हम इनको रीशफल कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे, देखिए अप्लाइंग R2 इंटरचेंज कर देंगे R3 के साथ। ठीक है, R2 और R3 को इंटरचेंज कर देंगे और R1 और R2 को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक, यानी कि सॉरी ऑपरेशन अप्लाई करने हैं कॉलम्स पे, ठीक है, ना कि रोज पे। सो कॉलम्स पे अप्लाई करेंगे। देखिए C2 को C3 के साथ इंटरचेंज कर देंगे और C1 को C2 के साथ इंटरचेंज कर देंगे। तो C3 कॉलम जो है वो पहले यहां आ जाएगा और फिर यहां पहुंच जाएगा। ठीक, तो 2 बार शफल कर दिया आपने। देखिए आप अगर किसी रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं ना, आपस में 2 रोज को इंटरचेंज करते हैं या 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। ये हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक, बट यहाँ क्या 2 बार हम चेंज कर रहे हैं, 2 बार चेंज कर रहे हैं तो 2 बार नेगेटिव होगा तो वो फिर वापस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो फाइनल जो अपना आंसर होगा वो ये आ जाएगा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो प्रूव्ड। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें भी एक डिटरमिनेंट इवेलुएट करना है और उसने ये नहीं कह रखा कि विदाउट एक्सपेंडिंग। सो हम इसको एक्सपेंड करके ही कर देते हैं क्योंकि यकीन मानिए ये एक्सपेंड करके करने से ज्यादा इजी पड़ेगा। सो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, कॉलम 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो कॉलम 1 में फर्स्ट जो टर्म है वो है कोस अल्फा कोस बीटा, और क्योंकि ये a11 वाली टर्म है सो -1 टू द पावर 1 + 1 हो जाएगा। मैं इसको एज इट इज छोड़ देता हूं।
लिखता नहीं हूं, ठीक है। और मल्टीप्लाई इसको कैसे करेंगे आप, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा के जो वैल्यूज बची उनका डिटरमिनेंट, तो वो हो जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा, इनका मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए तो कोस अल्फा कोस बीटा, माइनस में जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो वो भी मैंने नहीं लिखा। उसके बाद देखिए प्लस, अब ये जो टर्म है ये है माइनस साइन बीटा, और A21 ये टर्म है, सो -1 टू द पावर 2 + 1 माइनस हो जाएगा, और उसको माइनस साइन बीटा से मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा, सो प्लस साइन बीटा। और सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हटाने से जो डिटरमिनेंट बचे वो ये होंगे कोस स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा साइन बीटा, सो कोस स्क्वायर अल्फा साइन बीटा माइनस, अब देखिए यहां भी माइनस साइन है, सो प्लस साइन अल्फा यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा एंड साइन बीटा, ठीक। चलिए आगे की वैल्यूज देखिए क्या आती हैं, आगे करते हैं हम इसको कंटिन्यू। प्लस यहां नीचे लिख देता हूं मैं, प्लस थर्ड टर्म जो है वो है साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा। अब डिटरमिनेंट थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हटाने के बाद जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो ये तो हो गया जीरो, और ये माइनस इंटू माइनस साइन अल्फा कोस बीटा, सो प्लस साइन अल्फा कोस बीटा, ठीक है। ये डिटरमिनेंट आ गया, देखिए ये टर्म थी आपकी A31, सो -1 पे पावर 3 + 1, वो +1 ही हो गया, उसको लिखा नहीं मैंने, ठीक। सो आगे कैलकुलेट करते हैं, देखिए ये कोस अल्फा कोस बीटा और मल्टीप्लाई में भी कोस अल्फा कोस बीटा, सो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा, प्लस यहां देखिए इन टर्म्स को, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, सो कोस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, साइन बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, प्लस ये टर्म्स भी देखिए सेम है, सो साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा, ठीक। अब इनमें से कॉमन लेने का काम करते हैं, देखिए क्या क्या चीजें कॉमन आ सकती हैं। कोस स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा, सो कोस स्क्वायर अल्फा, बची हुई टर्म्स लिखिए वो रह जाएंगी साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, जो कि आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा, =1, ठीक है जी। प्लस इन टर्म्स में देखिए, इन टर्म्स में क्या कॉमन आ सकता है, इनमें साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन आ जाएगा, सो साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन, बचा क्या साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, और ये भी आप जानते हैं = हो जाएगा 1, ठीक है। सो अब वैल्यूज क्या बची आपके पास यहां बचा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस वहां से साइन स्क्वायर अल्फा, और इनका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, =1, सो 1, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई आपकी, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 देखिए, इफ a b and c are real numbers and determinant is equals to 0, ये डिटरमिनेंट जो है ये =0 है। शो दैट आइदर a + b + c = 0, या तो ये सम 0 के इक्वल है या फिर a = b = c है, ये तीनों बराबर हैं। यानी कि हमें लेफ्ट हैंड साइड इसकी सोल्व करनी है, सो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या ऑपरेशन अप्लाई करूं, सबसे पहले मैं अप्लाई कर देता हूं, अप्लाइंग कॉलम 1 पे अप्लाई करता हूं C1 + C2 + C3। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि देखिए इसमें b + c है, इसमें c + a है, इसमें a + b है, सो सब ऐड हो जाएंगे, a + b + c आ जाएगा, और तीनों ही रोज में ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो कॉलम के जगह हम इनको ऐड कर देते हैं, सो इक्वल्स टू कॉलम 1 पे ऐड कर देते हैं, सो ये आ जाएगा 2 टाइम्स a + b + c,
टू टाइम्स कैसे हुआ, देखिए इसमें एक ए यहाँ है, एक ए यहाँ है, सो ए प्लस ए 2a हो गया, एक बी यहाँ है, एक बी यहाँ है, सो बी प्लस बी 2b हो गया, एक सी यहाँ है और एक सी यहाँ है, सो सी प्लस सी 2c हो गया, सो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। ऐसा ही सेकंड एलिमेंट में हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा ही थर्ड में ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बाकी एज इट इज सी प्लस ए प्लस बी एंड बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, ये डिटरमिनेंट। ठीक है, अब जानते हैं आप क्या करना है, टेकिंग आउट 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, सो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी बाहर ले लिया हमने, और ये वैल्यूज बच गई 1 1 1, बाकी एज इट इज ये मैं लिख देता हूं। ओके, अब क्या करें, अब देखिए हमें 0 लेके आने हैं, 1 1 1 आ गया एक कॉलम में या एक रो में, तो अब हमारी बल्ले बल्ले है, हम इसको सोल्व कर देंगे आसानी से। ठीक है, सो अब क्या अप्लाई करेंगे, सो अप्लाइंग C2 पे अप्लाई किया, C2 माइनस C1 और C3, या रो में करना पड़ेगा, देखिए ये जल्दबाजी नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से करना है, ऑपरेशन रो पे अप्लाई करना पड़ेगा ये आपको, रो 2, सो रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 पे अप्लाई करेंगे रो 3 माइनस रो 2। ठीक, सो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, रो 1 एज इट इज है, सो उसको छेड़ेंगे नहीं, एज इट इज लिख लीजिए ए प्लस बी। अब देखिए रो 2 पे ऑपरेशन अप्लाई करना है, रो 2 में से रो 1 माइनस करनी है, सो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और पेन चेंज करता हूं मैं दूसरा कलर, ए प्लस बी में से माइनस करना है आपको सी प्लस ए, सो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और बी माइनस सी बच जाएगा। ऐसे ही बी प्लस सी में से ए प्लस बी माइनस करना है, सो बी से बी कैंसिल और ये बच जाएगा सी माइनस ए। ठीक, रो 3 में ऑपरेशन लगाना है आपको, रो 3 माइनस रो 2, सो 1 माइनस 1 0 तो यहां आ गया, और बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, सो बी से बी कैंसिल, सी माइनस ए बच गया। यहां देखिए सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी, सो सी से सी कैंसिल, ए माइनस बी यहां बच गया। ठीक, सो अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, सो एक्सपेंडिंग अलोंग, अब आप जानते हैं किसके अलोंग एक्सपेंड करना है हमें, कॉलम 1 के अलोंग। ठीक है, सो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, और कॉलम 1 में एक ही एलिमेंट है और वो 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, -1 टू द पावर 1 प्लस 1 वो भी पॉजिटिव 1 है, उसको भी लिखने की जरूरत नहीं। सो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा के जो एलिमेंट्स बचे उनका डिटरमिनेंट लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, सो वो डिटरमिनेंट क्या आएगा, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी प्लस c माइनस ए इंटू सी माइनस ए, सो c माइनस ए होल स्क्वायर। बट ये प्लस नहीं आएगा, देखिए गलत लिख दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट, ये प्लस नहीं आएगा, ये माइनस आएगा, डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं ना हम। ठीक है, चलिए ये वैल्यूज आ गई। अब वो पूछ क्या रहा था कि या तो ये 0 है, ठीक है, या फिर a इक्वस टू बी इक्वस टू सी है, क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 है। ठीक है, सो यहां से जब आप कंपेयर करेंगे ये दोनों टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लीकेशन में है और इक्वस टू 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो जब ये 0 है तो अपनी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, कौन सी, कि a प्लस बी प्लस सी इक्वस टू 0। ठीक है, जब ये टर्म 0 है आपकी, ये टर्म 0 कब हो सकती है, देखिए इस टर्म में क्या क्या वैल्यूज हैं, इसमें a माइनस बी है, इसमें b माइनस सी है और इसमें c माइनस a है। तो अगर a इक्वस टू बी इक्वस टू सी हो जाता है तो ये टर्म्स 0 हो जाती है। ठीक है, सो दूसरी कंडीशन अपनी यहां से आ जाती है, a इक्वस टू बी इक्वस टू सी, क्योंकि ये 0 होनी चाहिए, अगर वो 0 नहीं है तो ये 0 होनी चाहिए, मल्टीप्लीकेशन तो इनका 0 है ना।
तो या तो फर्स्ट टर्म ये जीरो है या फिर ये जीरो है। तो अगर फर्स्ट टर्म जीरो है तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, वो भी अपने को प्रूव करना था, वो भी हो गया। और अगर ये जीरो है तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। तो यही हमें प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन में दिखाता हूं, शो दैट आइदर दिस और दैट आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में उसने कहा है कि सोल्व द इक्वेशन, इक्वेशन सोल्व करनी है। इक्वेशन है कौन सी, ये इक्वेशन है। देखिए इसको इक्वेशन क्यों बोल रहा है, ये तो डिटर्मिनेंट है। इसमें देखिए ये डिटर्मिनेंट जो है ये इक्वल्स टू जीरो है। सो डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू आएंगी और x में आएंगी, सो उन वैल्यूज इक्वल्स टू जीरो, तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। ठीक है, सो ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में एक इक्वेशन ही है। इससे पहले वाला भी तो कुछ ऐसा ही था क्वेश्चन जो था, फोर्थ क्वेश्चन। तो चलिए हम पहले सोल्व करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, इसमें देखिए x प्लस ए है और x की टर्म्स हैं, तो कॉलम 1 में ऐड कर देते हैं तीनों को। देखिए अप्लाइंग कॉलम 1 पे कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तीनों को ऐड कर देते हैं। सो डिटरमिनेंट आपका हो जाएगा, देखिए x प्लस ए प्लस एक्स प्लस एक्स, सो 3 बार x हो गया, तो ये आ गया 3x प्लस ए। सेकेंड टर्म देखिए x प्लस ए एक्स, सो ये भी हो जाएगी 3x प्लस ए और ये भी हो जाएगी 3x प्लस ए। बाकी टर्म्स एज इट इज x प्लस ए एक्स x प्लस ए। ठीक, अब आप जान गए होंगे क्या करना है हमें 3x प्लस ए जो है वो कॉमन ले लेना है बाहर। ठीक है, सो मैं लिख नहीं रहा, डायरेक्ट कर ही रहा हूं। सो यहां बच जाएगा 1 1 1 और ये x प्लस ए एक्स और x प्लस ए। ठीक, अब इस पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, हम जीरो कर देंगे भाई। 1 1 1 आ गया फर्स्ट कॉलम में, तो हम उनको जीरो कर देंगे। जीरो कैसे करेंगे, देखिए C1 पे अप्लाई कीजिए आप, नहीं फिर मैं वही गलती कर रहा हूं, हमें रो पे ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। जब कॉलम में 1 1 1 है, सो ऑपरेशन रो पे अप्लाई होगा, तब वो जीरो होगा। ठीक है, सो रो 2 पे अप्लाई करते हैं, रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 पे अप्लाई करते हैं, रो 3 माइनस रो 2। ठीक है, तो डिटरमिनेंट हो जाएगा आपका 3x प्लस ए एज इट इज। फर्स्ट रो पे कोई ऑपरेशन नहीं है तो वो एज इट इज 1x रो 2 माइनस रो 1, सो 1 माइनस 1 0, x प्लस ए माइनस एक्स, सो ये a और x माइनस एक्स 0। रो 3 माइनस रो 2 करेंगे आप तो ये 0 और x माइनस एक्स माइनस ए, सो x से x कैंसिल, ये माइनस ए बच जाएगा। और x प्लस ए माइनस एक्स करेंगे सो ये a बच जाएगा। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1 के अलोंग, क्योंकि उसी में 2 जीरो हैं आपके पास। ठीक है, सो इक्वल्स टू 3x प्लस ए एज इट इज। एक्सपेंड कीजिए, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या वैल्यूज आएंगी, -1 टू द पावर 1 प्लस 1, क्योंकि ये a 1 1 एलिमेंट है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, +1 यहाँ एलिमेंट है। और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाने पे जो डिटरमिनेंट आया वो क्या है आपके पास, a स्क्वायर माइनस ए इंटू 0, सो 0 ही हो गया, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, हटा ही देता हूं। ठीक है, सो a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया आपका डिटरमिनेंट। अब ये आपको पता है कि ये इक्वल्स टू 0 है, गिवन है, तो अपनी इक्वेशन क्या हो गई, अपनी इक्वेशन हो गई 3x प्लस ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन आ गई। क्लियर है, इसलिए वो इसको इक्वेशन कह रहा था, क्योंकि डिटरमिनेंट जो आपने कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू आई 3x प्लस ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई में था ना ए स्क्वायर, वो 0 में चला गया। ठीक, तो 3x प्लस ए इक्वल्स टू 0, ये अपनी इक्वेशन बच गई। और x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, -a/3। इक्वेशन सोल्व भी करेंगे ना हम, तो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो वेरिएबल x की वैल्यू आ गई आपकी -a/3।
सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसा गिवन है। तो क्या करें हम लेफ्ट हैंड साइड पे पहले ऑपरेशन अप्लाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कॉलम 1 में देखिए ए कॉमन आ सकता है, कॉलम 2 में देखिए बी कॉमन आ सकता है, और कॉलम 3 में देखिए सी कॉमन आ सकता है। तो ये तो पड़े मिल गए हमें। तो टेकिंग आउट, इनको तो बाहर करें, टेकिंग आउट ए बी सी फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, ठीक है, एंड कॉलम 3। ओके, बाहर ले लीजिए। सो डिटरमिनेंट हो गया आपका ए बी सी, बाहर आ गए तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तीनों, ठीक है जी। यहाँ क्या बच गया ए, यहाँ क्या बच गया, ए कॉमन ले चुके हैं आप, तो ये बच गया ए प्लस बी, और यहाँ ए कॉमन ले चुके हैं तो बी बच गया सिर्फ, ठीक है। ऐसे ही सेकंड कॉलम से आपने बी बाहर लिया है तो सी बी बी प्लस सी, ठीक है। थर्ड कॉलम में से आपने सी बाहर लिया है, सो सी प्लस ए, लिख दूं इसको, ए प्लस सी को सी प्लस ए भी लिख सकता हूं, और ए सी, ये वैल्यूज आ गई आपके पास। बट आपको क्या करना है, 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लेके आना है, यानी अभी 4 भी चाहिए आपको और ए बी और सी भी चाहिए अभी आपको। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए और ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हम। क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, देखिए यहां से जब आप देखेंगे इसको, ये ए, दूसरा कलर लेता हूं मैं, ये ए है, ये सी है और ये सी प्लस ए है, ये ए है, ये बी है और ये बी और ए है, ये बी बी प्लस सी और सी है। तो क्या कॉलम 1 में सभी को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास 2 टाइम्स आ जाएंगे कुछ टर्म्स, ठीक है, उसमें से 2 मैं कॉमन ले लूंगा, ठीक है। सो अप्लाइंग कॉलम 1 पे, क्या कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ए बी सी अप्लाई कीजिए। सो ए प्लस सी प्लस ए, सो 2 टाइम्स ए एंड 2 टाइम्स सी, सो 2 टाइम्स सी प्लस ए लिख सकता हूं मैं इसको। इसी तरीके से सेकंड रो में देखिए ए प्लस बी, सो 2 टाइम्स ए प्लस बी लिख सकता हूं, ऐसे ही 2 टाइम्स बी प्लस सी आ जाएगा यहाँ। बाकी सेम सी बी प्लस सी एंड सी प्लस ए सी, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। 2 कॉमन ले लीजिए। सो टेकिंग आउट 2 फ्रॉम कॉलम 1 से 2 कॉमन ले लीजिए। सो 2 टाइम्स ए बी सी इक्वल्स टू का साइन थोड़ा नीचे लगा देता हूं, ठीक है। 2 टाइम्स ए बी सी हम पहले बाहर ले चुके थे, और यहां बच जाएगा आपके पास सी प्लस ए प्लस बी एंड बी प्लस सी, ठीक, सी बी प्लस सी एंड सी प्लस ए सी, ठीक। अब एक काम और करते हैं, अब रो पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं रो पे वो भी बताता हूं आपको। देखिए ये सी प्लस ए है, ये ए प्लस बी है, ये बी प्लस सी है। तो अगर इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। सो अप्लाइंग रो 1 पे अप्लाई करते हैं, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तीनों को ऐड कर देते हैं हम। सो 2 टाइम्स ए बी सी, रो 1 पे ऐड कीजिए। सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। क्यों हो जाएगा ऐसा, देखिए ए, एक ये ए, सो ए प्लस ए 2a, एक ये बी और एक ये बी प्लस बी 2b, और एक ये सी और एक ये सी, सो सी प्लस सी 2c। सो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। यहां ऐड करेंगे तो b प्लस सी है और c प्लस बी है, सो 2 टाइम्स b प्लस सी आ जाएगा, और यहां ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स c प्लस a आ जाएगा, ठीक है, सिंपल एडिशन। सो बाकी सब एज इट इज, a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी
एंड ए सी। अब देखिए इसमें आप कॉमन ले सकते हैं 2 और, सो टेकिंग आउट 2 लिखूं या बार बार क्या लिखूं, तो 4 हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, 2 बाहर ले लिया आपने, तो ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और बाकी चीजें एज इट इज, ए प्लस बी, बी प्लस सी, बी, बी प्लस सी, ए सी। बट अभी सोल्व नहीं हुआ है, अभी सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और चाहिए हमें। ठीक है, सो वो कैसे लेके आए, देखिए इस पे और ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, देखिए अप्लाइंग C1 कॉलम पे अप्लाई किया, C1 माइनस C2 प्लस C3, C2 प्लस C3 का सम जो है वो C1 में से माइनस कर देते हैं, सो 4 टाइम्स ए बी सी एज इट इज। ये है a प्लस बी प्लस सी, इसमें से माइनस करना है C2 प्लस C3, C2 क्या है b प्लस सी और प्लस C प्लस ए। ठीक, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या चेंजेस आएंगे। ये a है यहाँ, एक a है यहाँ, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर मिटा के वही आंसर जो आएगा वो लिख दूंगा। ठीक है, और ये b से b कैंसिल हो जाएगा, c माइनस c प्लस सी, 2c है, 2c है, सो 1c बच जाएगा, यानी माइनस c बच जाएगा। तो इनको हटा देता हूं मैं, और देखिए यहाँ आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ सी। ठीक है, इसी तरीके से a प्लस बी में से a प्लस बी आप घटाएंगे तो आपके पास ये बच जाएगा 0। यहाँ देखिए b प्लस सी, इसमें से घटाना है आपको b प्लस सी, यानी b प्लस 2c घटाना है, तो b से b कैंसिल और c माइनस 2c माइनस c यहाँ बच जाएगा। ठीक, बाकी एज इट इज, सो b प्लस सी, b प्लस सी और c प्लस ए सी। ठीक, ये कैलकुलेशन आ गई, नहीं आई है तो आप साइड में करके देख सकते हैं। अब देखिए c कॉमन ले सकते हैं आप, सो 4 टाइम्स ए बी सी स्क्वायर लिख दूं यहाँ। ठीक है, c कॉमन लिया तो ये बच गया -1 0 -1, और बाकी एज इट इज। एक लास्ट ऑपरेशन और अप्लाई करेंगे अब इस पे, कौन सा, कि आप R3 रो में क्या करें कि R3 माइनस R1 कर दें। ठीक है, सो देखिए 4AB स्क्वायर, R1 एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं किया है हमने, सो -1 B प्लस C प्लस A। R2 में भी कोई चेंज नहीं, 0 B A। R3 में देखिए, अब R3 में एलिमेंट है आपका -1, उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्या, R1, सो वो -1 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल आउट, 0, ये 0 बच गया। R3 में आपके पास है B प्लस सी, और R1 में भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट B प्लस सी, सो वो भी 0 हो गया। C माइनस C प्लस ए, सो C माइनस C कैंसिल आउट और माइनस A बच जाएगा। अब एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, सो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कीजिए। देखिए, सो 4 टाइम्स ए बी सी स्क्वायर, कॉलम 1 पे जो एलिमेंट है वो है -1, और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटाने पे वैल्यू क्या बची, -a इंटू बी। ठीक है, क्योंकि ये तो 0 इंटू ए है तो ये तो आना नहीं। अब देखिए 4ab स्क्वायर -1 इंटू -ab, सो ये बच गया ab, सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। 7th क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन में आपको A इनवर्स गिवन है, ये देखिए A इनवर्स है, A इनवर्स गिवन है, मैट्रिक्स B गिवन है, और AB इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। AB इनवर्स किसके बराबर होता है, B इनवर्स इंटू A इनवर्स। ठीक है, AB इनवर्स इक्वल टू, अलग से भी लिख देता हूं मैं, AB मल्टीप्लाइड मैट्रिक्सेस हैं, इनका इनवर्स जो है वो
बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स, ये होगा। ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, ठीक। सो हम ए इनवर्स हमारे पास है, बी इनवर्स पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो बी इनवर्स के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड आउट करें। डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, देखिए इसको एक्सपेंड कर दीजिए अलोंग कॉलम वन के अलोंग, ठीक है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा, मेरे पास वैल्यूज क्या आई, 3 माइनस 2 इंटू 0 0 माइनस, ये माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि -1 टू द पावर ये एलिमेंट है आपका a21, सो -1 टू द पावर 2 + 1, सो माइनस रह जाएगा। बट यहां मल्टीप्लाई में -1 भी आएगा, सो प्लस, अब 1 लिखने की जरूरत नहीं। और सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हटा के जो डिटर्मिनेंट बचा वो है आपका 2 -2 इंटू -2 4, तो 2 - 4, ठीक। सो डिटर्मिनेंट ओवरऑल क्या आया आपका 3 - 2, क्योंकि 2 - 4 जो है वो -2 बचेगा आपके पास, तो इक्वल्स टू 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि बी इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम बी इनवर्स अब फाइंड आउट कर देते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। और एडजॉइंट ऑफ बी कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, देखिए ट्रिक लगाते हैं हम। एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड आउट करने के लिए एक ट्रिक अप्लाई करेंगे, वो ट्रिक मैं पहले बता चुका हूं, सो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में यहां लिंक मिल जाएगा आपको। सो एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा कि इस मैट्रिक्स को दोबारा से लिखता हूं। सो 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। अब पहले दो कॉलम को रिपीट करता हूं लास्ट में। सो 1 -1 0 2 3 -2। अब पहली जो दो रोज हैं उनको रिपीट करता हूं। सो 1 2 -2 1 2 -1 3 0 -1 3। अब ये जो बड़ी मैट्रिक्स बनी इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है वो हटा दीजिए, ठीक है। अब मैं कैलकुलेशन तो करूंगा कॉलम में और लिखूंगा रो में। सो एडजॉइंट ऑफ बी जो होगी वो देखिए क्या आती है, ठीक। मैं कॉलम में ऑपरेशन करूंगा, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करता जाऊंगा 2 by 2 ऑर्डर का। तो 3 × 1 3 माइनस, तो वो -2 × 0 0 हो जाएगा, सो 3। अब आपको ना कोई साइन का ध्यान रखना न कुछ और, कैलकुलेट करते जाइए। सो -2 × -2, सो वो आ जाएगा 4, ये साइड में कैलकुलेट करता जाता हूँ मैं। -2 × -2 वो 4 हो जाएगा, -2 × 1 सो 2, सो वो आ गया 2, सो 2। देखिए कैलकुलेट करूंगा मैं कॉलम में, लिखूंगा रो में। सो 2 × 0 0 -3 × -2 सो -6, सो +6 हो जाएगा, सो 6 ये आ, ठीक। अब देखिए सेकंड रो कैसे आएगी, 0 × 0 0 -1 × -1 सो -1, तो +1 हो गया, 1 आ गया, ठीक। तो 1 × 1 1 -2 × 0 तो वो 0, ये भी 1 आ गया, ठीक है जी। तो -2 × -1 2 और 0, तो ये 2 आ गया, ठीक। थर्ड रो के लिए देखिए -1 × -2 सो 2 -0, सो ये 2 आ गया। 0 × 2 0 -1 × -2 सो प्लस, सो -2 और माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये 2 आ गया, ठीक है। 1 × 3 3 -2 × -1 -2 सो +2, सो ये 5 आ गया, ठीक है। ये एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। हमें चाहिए बी इनवर्स। सो बी इनवर्स के लिए मैं क्या करूं, इसे 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर दूं, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है 1, यानी कि 1 by 1, सो यही आपका बी इनवर्स है,
ठीक है। सो बी इनवर्स आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सो बी इनवर्स लिख लीजिए, ठीक है, 3 2 6 1 1 2 2 2 5 और ए इनवर्स आपको गिवन है वो भी लिख लीजिए। मैं लिखता हूं, देखो ये वैल्यूज आ गई आपकी, ठीक है। सो ये बी इनवर्स और ये ए इनवर्स। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दोनों 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, तो आपको आंसर में 3x3 ऑर्डर की ही मैट्रिसेस मिलेंगी। तो फर्स्ट एलिमेंट कैसे आएगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे आएगा। सो कीजिए 3 इंटू 3 9, 2 इंटू -15 सो -30 प्लस 6 इंटू 5 30, ठीक है। सो ये कैलकुलेट कर ही देता हूं मैं सारा, ठीक है। सो सेकंड एलिमेंट A12 यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। सो 3 इंटू -1 -3 प्लस 6 इंटू 2 12 प्लस 6 इंटू -2 सो -12, ठीक। नेक्स्ट देखिए A13 एलिमेंट कैसे आएगा, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। सो 3 इंटू 1 3, 2 इंटू -5 सो -10 एंड 6 इंटू 2 सो +12, ठीक है। इस तरीके से ये कैलकुलेट करना है आपको। और आगे कर देते हैं, देखिए 1 इंटू 3 3, 1 इंटू -15 सो -15 एंड 2 इंटू 5 सो +10, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 6 सो +6 एंड 2 इंटू -2 सो -4, ठीक है। ये कौन सा एलिमेंट है, A22। सो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे आया है, ठीक। सो A23 कैसे आएगा, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे। सो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -5 -5 और 2 इंटू 2 4। कहीं मिस्टेक हो जाए कैलकुलेशन में तो आप ठीक कर लीजिएगा। A31 कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कीजिए। 3 इंटू 2 6, 2 इंटू -15 सो -30 एंड 5 इंटू 5 +25, ठीक है। -1 इंटू 2 -2, 6 इंटू 2 सो +12 एंड 5 इंटू -2 -10, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -5 -10 एंड 5 इंटू 2 +10। सो ये वैल्यूज आ गई आपके पास। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है, ये है एक्चुअली बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक। सो अब वैल्यूज फाइंड आउट कर दीजिए। सो 30 से कैंसिल आउट हो गया, ये 9 बच गया। 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, ये -3 और 12 -10 2, 3 + 2 ये 5, ठीक। 10 -15 -5 3 -5 -2 और 6 -4 ये बच गया 2, 2 -1 1 और 4 -5 -1 1 -1 0 हो गया। ये 25 -30 सो -5 6 -5 1 और ये 12 -10 2, 2 -2 0 एंड 10 10 कैंसिल 2। सो ये आ गया आपके पास ए बी होल इनवर्स विच इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ओके।